नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया अर्थात राशि पर लेकर आया हूं। इस हफ्ते कई सारे चेंजेस हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक उसका संचरण रहेगा। उसके क्या परिणाम होंगे वो आगे चर्चा करेंगे। दूसरा परिवर्तन सूर्य का हो रहा है। सूर्य 16 जुलाई को रात को 11:39 पे कर्क राशि में आ जाएंगे मिथुन राशि से। और आपके जो चेंजेस आ रहे हैं वो बृहस्पति का चेंज आ रहा है। बृहस्पति अस्त होंगे 17 तारीख को और 15 तारीख से गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे परिवर्तन है। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। राशि स्वामी जो शुक्र है, चंद्रमा से शुरू करते हैं, बाद में बाकी ग्रहों की बात करेंगे। तो चंद्रमा का सफर आपकी तीसरी राशि से लेके छठी राशि तक रहेगा, मतलब आपकी राशि से दूसरे से लेके पांचवें तक रहेगा, जिसमें ऐसा मान्यता है कि दूसरा चंद्रमा परिवार और धन की चिंता या उससे कंसर्न दिखाता है। और जो तीसरा चंद्रमा है वो आपके बड़ा शुभ माना गया। तीसरा चंद्रमा गोचर के अंदर वो आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाला है, नए पुराने दोस्तों से मिलवाने वाला है, छोटी मोटी यात्रा करवाने वाला है, वो आपको समाज से जोड़ने वाला है, क्योंकि आपके तीसरी राशि में उच्च के गुरु बैठे हैं। उसके साथ चंद्रमा का आना गज केसरी योग बनाएगा, जो आपके समाज के अंदर खूब प्रशंसा और आपके जीवन के अंदर खूब ताकत भर के जाएगा। अब चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताओं का होता है और उस समय हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं कभी कभार। वो समय है 16 जुलाई शाम 7:52 से 18 जुलाई रात 11:59, या हम इसे कह सकते हैं कि 2 दिन संभल के रहने के 17 और 18। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। 17-18 तारीख मानसिक चिंताओं की होगी और शेष सप्ताह आपके लिए अनुकूल और अच्छा है। ये तो हो गई चंद्रमा के सफर की बात। यहाँ पर सूर्य के सफर में भी आपके जीवन में उन्नति आ रही है ईश्वर कृपा से, क्योंकि इस दूसरे सूर्य से ज्यादा अच्छा सूर्य तीसरा होता है। हाँ, यहाँ जाकर एक गड़बड़ कर रहे हैं, पर वृषभ राशि वाले लोगों को उससे कोई हानि नहीं है। यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है कि आपका जो बृहस्पति है वो अस्त हो जाएगा, और हमारे आसमान में जब जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो वो एक तरीके से शादी से मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं उसमें, जिसको तारा डूबना भी कहते हैं। तो बृहस्पति का अस्त होना, क्योंकि हमारे जीवन का मॉरल वैल्यूज या कहें कि सब कुछ बृहस्पति है, बृहस्पति से बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ा वाला प्लेनेट है वो इस सौरमंडल का। तो बृहस्पति जीवन के बहुत सारे एरियाज को गवर्न करता है। अच्छी बात है कि बृहस्पति इस समय उच्च के हैं और जो अस्त रहेंगे वो थोड़े समय रहेंगे, पर उस समय में भी बृहस्पति की उच्चता कहीं खत्म नहीं हो रही, बस उसका प्रभाव क्षेत्र थोड़ा सा वीक हो रहा है, उसके रिजल्ट्स थोड़े से वीक हो रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर आपकी राशि में मंगल गुजर रहे हैं। मंगल एनर्जी देते हैं और व्यक्ति एनर्जी के साथ साथ क्रोध भी देते हैं। अब क्रोध देने की गारंटी इसलिए है क्योंकि आपकी राशि पे शनि की दृष्टि है और मंगल वहां पहले से बैठे हुए हैं। मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। इस कारण से मतलब होता है ना, करेला वो भी नीम चढ़ा। तो आपका थोड़ा सा जिद्दी बना और थोड़ा सा क्रोध, ये आपके व्यवहार में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में आ सकता है। अपने इस पे कंट्रोल करें। और दूसरी बात यह है कि जहां तक शुक्र का सवाल है, जो आपकी राशि स्वामी है, वो भी अग्नि तत्व के ग्रह केतु के साथ बैठा है। तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और क्रोध, इनसे बचें। और ये जब मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की चर्चा होती है। तो यहाँ पर जब इन ग्रहों का प्रभाव होता है तो मन और शरीर जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर हम अपने पे कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल हो सकता है। क्यों साधुओं या उच्च कोटि के जो साधु होते हैं वो जन्म पत्रिका नहीं देखते, उनको इन चीजों का प्रभाव नहीं होता, ऐसा नहीं। उनके जीवन में सब प्रभाव होते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, उनकी भी तकलीफें होती हैं, पर उनका मन पे कंट्रोल होता है। ये ग्रह आपके मन पर असर डालते हैं और हम मन पर असर डालते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। बस हमारे में और उनमें इतना अंतर है कि उन पे भी असर डल रहा होता है, पर वो दुखी नहीं होते, ना वो खुशियों में हंसते हैं, मतलब ना दुखों में दुखी होते हैं, वो समभाव में रहते हैं। तो यही हमारे और उनमें अंतर है। तो इस समय आपका जो बायोलॉजिकल परिवर्तन आ रहा है वो केतु
शनि की और मंगल की वजह से कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है। तीनों पापी ग्रह हैं और इन पापी ग्रहों की वजह से हम थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा क्रोधी हो जाते हैं। इससे आपको बचना है। ये आप बचने की कुंजी आपके हाथ में है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलुओं की। तो दूसरे पहलुओं में करियर को लेके ईश्वर कृपा से वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है कि इनकम और करियर दोनों जुड़े हुए हैं। तो उच्च के बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम भाव पर है और आपके करियर को लॉर्ड शनि भी इनकम में बैठे हैं और ये स्थिरता से लिए हुए हैं। बृहस्पति तो चलो अभी आए हैं, पर शनि लंबे समय से बैठे हैं, राहु करियर में लंबे समय से बैठे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो करियर में आपके लंबे समय से स्थिरता आई है, उसमें बृहस्पति और आपके पुशअप कर रहे हैं आपकी इनकम में वृद्धि की। तो करियर को लेकर इस समय वृषभ राशि वाले सौभाग्यशाली हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। एक चीज और सौभाग्यशाली है, बिल्कुल प्रेजेंट समय में, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें घर पर है और 7वां घर वैवाहिक जीवन का होता है और मंगल आपकी राशि में है। तो मंगल जरूर थोड़ा सा पीड़ित है। पीड़ित होने पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पार्टनर है वो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर सकते हैं आपके साथ साथ, परंतु मंगल की दृष्टि अपने घर को सुरक्षित कर रही है। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा है। उच्च के बृहस्पति की भी दृष्टि है। बृहस्पति यहाँ डबल रोल में है। डबल रोल का मतलब ये कि वृषभ राशि से उसकी कोई बहुत मैचिंग नहीं है बृहस्पति की, मतलब उसके लॉस की राशि का स्वामी है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, साथ में इनकम का भी स्वामी है। तो बृहस्पति से हम ना तो रिश्ता तोड़ सकते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्गली बना सकते हैं वृषभ राशि वाले। पर बृहस्पति की दृष्टि, मैंने जैसे बोला डबल रोल है, तो दृष्टि सदैव अच्छी होती है, उस घर का विस्तार करती है। पर साथ में अष्टमेश होकर भी देख रहा है तो वो थोड़ा बहुत कष्टकारी है, पर मंगल ने सब चीजों को बचा रखा है। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा जाने वाला है। और अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों को लेकर एक बात कहना चाहूंगा, बुध जो है वो वक्री है और बुध वक्री है और धन भाव में बैठे हैं। और ठीक है, शुभ वक्रीति शुभ सब जानते हैं, पर धन भाव में बैठे बुध अच्छे हैं और प्रेम संबंधों के स्वामी है। तो इसलिए प्रेम संबंध, शिक्षा और शेयर मार्केट, इन तीनों से संबंधित इस समय कोई चिंताजनक बात नजर नहीं आ रही। हाँ, वक्री हरदम एबनॉर्मल होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, पर क्योंकि स्व राशि का वक्री है तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। उच्च का वक्री नुकसान देता है, नीच के रिजल्ट देता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये आपके जीवन के पहलू सुरक्षित हैं। तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि आपका जो सूर्य का परिवर्तन है वो भी आपके लिए लाभकारी है। तो ये तो था हफ्ते का राशिफल। अब उपाय क्या करें? तो उपाय आपको क्या करना है? उपाय के लिए एक तो मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। ये दान डेली नहीं करना, सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन करना है। और ये आपके मंगल का जो आपके स्वास्थ्य पे और आप पे जो दुष्परिणाम पड़ रहा है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के 12वीं राशि का स्वामी भी है, तो उस दुष्परिणाम को कुछ हद तक कम करेगा, खासकर आपका भार थोड़ा सा परेशानी का कम करेगा। दूसरा, केतु का उपाय। केतु का उपाय इसलिए जरूरी है क्योंकि केतु लंबे समय से आपके राशि से चतुर्थ गुजर रहे हैं और चौथा केतु मानसिक उद्विग्नता देता है। मतलब ये आपके सब कुछ सुख शांति घर में हो, आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी आप परेशान रहते हैं, ये केतु का है। आप मानसिक रूप से परेशान रहते हो। इस केतु की दृष्टि भी आपके 12वें घर पर है, अष्टम घर पे है और चतुर्थ में बैठा है। 12वें घर में दृष्टि और चौथे घर में बैठना कभी कभी नींद की समस्या भी दे देता है। ऐसे लोगों को रात में नींद आने की डिस्टर्बेंस होती है और नींद आती है तो शायद सपने डिस्टर्ब होते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि केतु के उपाय से अच्छी नींद आएगी और आपके मन का जो डिस्टर्बेंस बिना मतलब के, कई बार होता है खामखा वाली स्थिति होती है कि सब कुछ ठीक चला है फिर भी हम परेशान है और वो हमें भी नहीं पता क्यों परेशान है, ऐसा होता है। तो वो अगर सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो केतु का उपाय जरूर करें। केतु के लिए चिड़ियों के पुत्रों को दाना डालें, केतु के लिए मछलियों को दाना डालें, केतु के लिए डॉग्स को कुछ फीडिंग करें। ये गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं। इन सारे उपायों से केतु ठीक होता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।